बाकी लोग कहाँ है भाई? चैतन्य? बाकी लोग नहीं? नहीं, लिंक सबके पास है। नहीं नहीं, सबके पास होगा। मतलब अब जब तुम आ गए हो, वो सब हो गए, तो खो कैसे चला जाएगा? हैं? सबसे इफेक्टिव अगर कोई है मैकेनिज्म, तो वो गूगल क्लासरूम ही है। बाकी व्हाट्सएप पे तो खो सकता है, गूगल क्लासरूम में नहीं खोता बेटा। ओके, आई एम वेटिंग। अतुल यज्ञसैनी। हाँ, पढ़ाई कैसी, क्या स्टेटस चल रहा है पढ़ाई का? हाँ, सिस्टम खोल लीजिए, और हम जो काम करेंगे पैरेलली सब लोग काम करेंगे उस पे। हाँ। हाँ? 2:45 ही होने ही वाला है। अब मेरा तो काम है, जब तक क्लास में टीचर नहीं होगा तो बच्चे कैसे आएंगे? बिना मेरे ज्वाइन किए कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। एंड इट इज ऑलवेज यूजफुल टू ज्वाइन बिफोर 5 to 10 minutes to avoid any mishappening or the network issue, whatever. So today, in context of assignment 4, which is already shared you by the mean of index pages, lab 4, our first program or first assignment is to check whether the given number is prime or not prime. तो ये सभी के पास शीट है? ये शीट है नहीं सभी के पास? तो आपको सभी को पता ही होगा इन एडवांस कि हमारा यही टॉपिक है अगला। पता है कि नहीं?
देखिए लैब 4 में वीक 4 में ये असाइनमेंट है कि नहीं है? यस, नो वन इज इन वेटिंग रूम, ऑल पर्सनल हु इज एंटर दे आर परमिटेड। जो भी यहाँ पे एंटर हुए हैं या जो भी इन्होंने यहाँ पे अपना रिक्विजिशन दिया है वो सब परमिट, हमारे यहाँ कोई वेटिंग रूम नहीं है। नेम द पर्सन हु इज स्टिल वेटिंग। क्यों भाई, कौन है वेटिंग रूम में बताओ? नहीं नहीं नहीं, ही नेवर रिक्वेस्ट फॉर एंटरिंग, उसका नाम ही अभी तक अपीयर नहीं हुआ एक बार भी, वरना सभी लोग तो आ रहे हैं। मेरे में ऐसा गूगल मीट में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां पे वेटिंग रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ही जो आएगा तुरंत उनका नेटवर्क अपना डाउन हुआ होगा। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर टॉकिंग रिगार्ड्स असाइनमेंट, तो सभी लोग ने देखा फोर्थ जो आपका असाइनमेंट उसका फर्स्ट प्रोग्राम जो हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। देखा नहीं देखा? है अनन्या, बोलोगे नहीं? चलिए बताइए प्राइम नंबर क्या होता है अनन्या, व्हाट इज प्राइम नंबर? अनन्या, व्हाट इज प्राइम नंबर? सीकिंग फ्रॉम, वेरी गुड। प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर। आयुषी, आयुषी, व्हाट इज प्राइम नंबर? व्हाट इज प्राइम नंबर? टू। अरे केबीसी नहीं खेल रहे हैं हम लोग बेटा। एनीवन एल्स? क्या बताइए? टू। तो टू इज प्राइम और नॉट प्राइम? ओके, एनीवन एल्स? यस हर्षवर्धन, टेल। Exactly, this is the appropriate definition. Prime number is the number which is only divisible by 1, either divisible by 1 or itself. Means prime number is the number whose factor is 2. 2 का मतलब वो 2 वाला डिजिट वाला 2 नहीं है, दो फैक्टर होते हैं, either 1 or itself. And for your information, kind information, 2 is prime number. 2 is also a prime number. Or you can say that 2 is the only even number which is prime. सिर्फ दो 2 जो डिजिट 2 की बात कर रहा हूं वो ही एक ऐसा नंबर है और जो इवन है और वो प्राइम है। समझ रहे हैं? बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। तो प्राइम नंबर जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, लॉजिक हमें जो है ये लगाना है, जो लोग हिंदी मीडियम से उनके लिए भी बता रहा हूं कि
we find out the factors of that number and we know that the value of factor must be 2. 2 का मतलब वो उसके फैक्टर 2 होने चाहिए। 2 का मतलब या तो वो नंबर होना चाहिए या वो 1 से 1 से डिविजिबल हो, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 उस कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस प्रोग्राम एंड आप सभी लोग इस प्रोग्राम को पैरेलली लिखिए अपने सीपीयू पे या अपने पीसी या उस पे लैपटॉप पे। मोबाइल पे कोई भी वाइवा एंटरटेन नहीं होगा, मोबाइल पे कोई भी वाइवा का ना स्क्रीन मानेंगे ना कुछ होगा। आप मीन टाइम अगर किसी का भी लैपटॉप चार्ज नहीं है या पीसी आपका ऑन नहीं हो रहा है या जो भी, वो इस समय अपना मोबाइल का कंपाइलर टाइमिंग यूज कर सकते हैं, बट जब वाइवा लेंगे तो मुझे पूरा फोल्डर वहां पे दिखा होना चाहिए और वो कंप्यूटर सिस्टम पे ही होगा, वेदर इट इज पीसी और लैपटॉप ओनली। सो ऑल आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट द प्रोग्राम पैरेलली। तो मैंने सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h और वाइड मैन लिख लिया है इन एडवांस। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स विद इट डेटा टाइप इंटीजर, जो कि हम नंबर ले रहे हैं, n फॉर नंबर टेकिंग, i लूप के लिए हमने ले रखा हुआ है, और k जिसमें कि हम फर्दर प्रोसीजर करेंगे या कंपैरिजन करेंगे, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने 0 करके रखी हुई है। क्लियर स्क्रीन लगा दीजिए और लिखते चलिए साथ ही साथ, जिससे हमारा रिजल्ट भी तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। printf एंटर दी कुणाल बघेल, कुणाल बघेल, पढ़ाई वढ़ाई करनी कि नहीं करनी तुमको? कहा, मुझे लग नहीं रहा है सीरियस नहीं हो तुम पढ़ाई के लिए बिल्कुल, ना कोई क्लास करनी, ना लैब करना, ना वाइवा देना, ना कोई असाइनमेंट जमा करना, क्या मतलब है? वाइवा क्यों नहीं दिया था? बनवा लो। असाइनमेंट कहां? तुम्हारा सेकंड असाइनमेंट नहीं है मेरे पास। तुम फर्स्ट ग्रुप में हो, पहली बात तो फर्स्ट ग्रुप की क्लास ज्वाइन करो किसी से कोड लेकर के, और तुम्हारा सेकंड असाइनमेंट यहां सबमिट नहीं है मेरे पास। लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 नहीं है सबमिट, और सब जगह लाल लाल पेन लगा हुआ है, समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगी आपको। हाँ तो सेकंड हम करेंगे भैया, हाँ फर्स्ट भी तो आप ही को करना है, सेकंड आज जमा करिएगा। हाँ क्यों? अरे इसको जमा करिए संडे तक। चलिए करिए, यहीं रहिए। किसी अपने फ्रेंड से गूगल क्लासरूम का कोड लेकर के गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप 1 में ज्वाइन है आप? चलो ठीक है। तो मैंने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए, एन आई के, एन फॉर टेकिंग द नंबर, इनपुटिंग द नंबर, आई फॉर लूपिंग, जहां हम आपके उस नंबर के जो भी हम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और के में एक्चुअल कंपैरिजन होगा और जो फैक्टर्स होंगे उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, लाइन समझ में आई? प्रिंटफ से मैंने नंबर लिया, स्कैनफ से रीड करा लिया, फॉर लूप आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, मीन लूप जो है आपका आई 1 से लेकर के और नंबर तक जाएगा। हमने बताया कि मुझे फैक्टर काउंट करने हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर के, और उस नंबर जो आपने नंबर लिया उस नंबर तक हमारा वो चेक होगा कि कोई भी नंबर आपका उसका डिविजिबल है कि नहीं है या फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, इफ मुझे बताइए कैसे पता लगाएंगे किसी वो नंबर उसका फैक्टर है कि नहीं है? कंडीशन बता सकता है कोई? कैसे पता लगाते हैं उसका फैक्टर है कि नहीं है? अरे एक बताओ मुझे, 3 ना बताओ।
वो तो चल गया, चल गया। आई को नहीं डिवाइड करते हैं। सुनिए, सही बता रहे हैं, लेकिन हमें जनरल बात करनी है। अगर देखिए आई क्या है, हमने नंबर ले लिए, जो भी नंबर, जैसे हमने कहा 5 मुझे टेस्ट करना है, तो अब मुझे 1 से लेके 5 तक जितने भी डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इटसेल्फ, अपना जो 5 नंबर है, उन सबसे उस नंबर को यानी 5 को डिवाइड करना है और देखना है कि ये इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई किसी भी नंबर को अगर मुझे पता लगाना है कि इसका वो फैक्टर है कि नहीं है, यानी उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी मॉड जब आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। समझ रहे हैं लॉजिक? सो इफ एन मॉड आई इक्वल टू एक लगेगा, डबल लगेगा, डबल लगेगा, कंपैरिजन में डबल इक्वल टू लगता है। इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0 अगर है ऐसा, तो हमने जो के में काउंट कर रहे हैं ना, गिनती, वो हमारी बढ़ जाएगी, वो इसमें आ जाएगा। समझ रहे हैं? समझ में आई कंडीशन ये? और 3 नहीं लगानी, इसी से काम हो जाएगा कि हमने देखिए एन वो नंबर लिया है और फॉर लूप चलाया है 1 से लेकर के एन उस नंबर तक, तो उस जितने भी डिजिट्स है उन सबको आप इसको क्या करिए, मॉड निकाल दीजिए, जो उसके 0 वैल्यू आ रही है वो इसमें आते चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, अब नाउ चेक कर लीजिए। इफ इससे बाहर होने के बाद इफ जो आपने लगाया k इक्वल टू 2, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है किसी भी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 या वो नंबर इटसेल्फ। तो इफ k इक्वल टू 2 यानी k की वैल्यू जहां आप काउंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 2 है, तो printf सीधे प्रिंट कर दीजिए द गिवन नंबर इज प्राइम, else printf the given number is not prime। ठीक है बेटे, गेट ch लगा दीजिए और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए। इसमें कोई ऐसा भी है जिसको कोई लाइन का मतलब ना समझ में आया तो मैं बता दूं, सभी को सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी हैं या एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट लिखे, उन सब के मीनिंग पता है कि नहीं पता है? सबसे ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है डबल स्लैश में, दिस इज फॉर कमेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोग्राम में मैं ये कर रहा हूं। अभी मैं आपको फर्दर असाइनमेंट भी दूंगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और सभी लोग इस समय हैं भी, इस समय 26 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। फ्रॉम मंडे थोड़ा सा टाइम टेबल आपका चेंज होगा और वो मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में। मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था, थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, एंड टाइम टेबल विल बी अपलोडेड बाय संडे, और वो इफेक्टिव हो जाएगा तुरंत मंडे से। ठीक है, अरे बोल तो दिया करो हाँ या ना। बाद में, और मैं हमेशा टाइम टेबल आपको अपलोड कर देता हूं, तो इसलिए टाइम टेबल जब भी कुछ भी नोटिस आता है वो जरूर देख लिया करिए। तो अब ये प्रोग्राम रन कराइए सब लोग। कंपाइल किया, सक्सेस आ गया, रन करिए इसको, और नंबर मैं 5 दे देता हूं, तो 5 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर से रन कराते हैं, दे देते हैं 8। 8 के फैक्टर कितने होंगे? 8 के फैक्टर कितने होंगे? 1 2 4 और 8। 8 आपका प्राइम नहीं होगा।
ये प्रोग्राम समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, बहुत बार पूछा गया है। तो किसी को प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो या इस प्रोग्राम के किसी भी लाइन से स्टेटमेंट से कोई ना ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। यस, फॉर लूप लगाया है बेटे, फॉर लूप, कमलकांत फॉर लूप लगाया है। फॉर मतलब होता है, फॉर मतलब होता क्या है? से, के लिए। तो फॉर लूप लगाया है, इसको लूप कहते हैं। एक से लेकर के एन तक चलेगा। आई प्लस प्लस का मतलब वो जो 1 2 3 4 5, एन जो है 5 लिया है ना मैंने, अभी आपको दिखाया था एक एग्जाम्पल। तो 5 तक चलेगा और बढ़ेगा कैसे? मैं कह रहा हूं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये आई प्लस प्लस से बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। ये 1 से शुरू होगा, 5 तक चलेगा और 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ेगा और उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा जाता है। समझ में आया? ठीक, अब नया प्रोग्राम लिखते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा है टू रिवर्स द नंबर। जो भी नंबर आपको दिया गया है उसको रिवर्स करना। टू रिवर्स द इनपुटेड नंबर। ये कमेंट के लिए आप डबल स्लैश लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लगाएंगे ये इस तरह से आपको दिखने लगेगा, कमेंट लिख सकते हैं। हैश इंक्लूड लिखते चलिए प्रोग्राम, बहुत आसान प्रोग्राम है। पैरेलली हमारे साथ साथ लिखेंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी। जिनको आता नहीं है वो 2 बार 3 बार लिखा करें प्रोग्राम और हर लाइन को समझने की कोशिश करें। जहां कोई प्रॉब्लम है पेंसिल से नोट कर लें और पूछ लें मुझसे, फोन कर लें, ठीक है, या कॉल कर लें, जो या मैसेज कर दें, जो चाहे वो कर सकते हैं आप, या लैब में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इतना सबने लिख लिया। अब देखिए, अब पूरा स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ दे रहा है। तो हमारा जो दूसरा टास्क है कि हमको जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट को रिवर्स कर देना है, रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले वेरिएबल ले लिए इंटीजर, एन वो नंबर हो जाएगा। के से हम उसका रिवर्स काउंट कर लेंगे, इसलिए उसकी वैल्यू आपने बाय डिफॉल्ट 2 कर दी, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर चलेगा। और आर से हमने उसका मॉड निकाल लिया। ठीक है, फिर क्लियर स्क्रीन लगा दीजिए। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के बाद तुरंत क्लियर स्क्रीन लगा दिया करिए, जिससे कि सब आपका स्क्रीन एकदम साफ हो जाएगी। प्रिंट एफ लिखते चलिए पैरेलली, एंटर द नंबर। साथ में लिखने का यही मतलब है, नहीं तो मैं भी पीपीटी से आपको बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, उससे फायदा नहीं है। प्रोग्राम साथ में लिखते चलिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। स्कैनर %d&%n, ठीक। और यहां पे देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको लूप बिगिनिंग से लेकर के और उस स्टेटमेंट तक लेके जाना है तो कोशिश करिए कि हमेशा फॉर लूप चलाइए। और जहां पे आपको लग रहा है कि उसमें डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट हो किसी भी नंबर का, या कंडीशन इस तरह की हो, तो डायरेक्टली उसमें व्हाइल लूप लगाइए। प्रेफर ये करिए, फॉर लूप से भी चल जाएगा, लेकिन प्रेफर ये करिए कि क्योंकि यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कंडीशन को ही फॉलो करना है, इसलिए व्हाइल सबसे इफेक्टिव होता है। तो यहाँ हमने व्हाइल चलाया है, दोनों ही लूप हम लोग चला चुके हैं। व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0, जब तक हमारा एन खत्म ना हो जाए, यानी वो नंबर हमारा खत्म ना हो जाए। और ये हम लोग ने पैलिंड्रोम में बिल्कुल सेम काम किया हुआ है। ठीक है, पैलिंड्रोम में भी तो हमने नंबर को रिवर्स ही किया था, याद है? सेम वही काम कर रहे हैं। और किसी भी नंबर का प्लेस रिवर्स करने के लिए हमेशा 1, 10, 100, 1000
10,000 यानी 10 के मल्टीप्लिकेशन में ही उसका प्लेस आपका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इसलिए जब हम लोग मॉड निकालते हैं इसलिए 10 को ही यूज कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। के में क्या करिए, उसकी प्लेस को तुरंत 10 से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दीजिए, प्लस रिमाइंडर जो आपका निकल रहा है, और n को हमेशा डिक्रीज करते जाइए, और डिवीजन इज द मेथड टू डिक्रीमेंट दैट नंबर। ये देखिए यही 3 कंडीशन हमने वहां पे भी लिखी थी, यही 3 हमेशा चलेंगी। जब भी किसी भी नंबर को आपको डिक्रीमेंट करना होगा उसमें से डिजिट सेग्रीगेट करने होंगे, यानी 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये सब जब आपको प्लेस अलग अलग करने होंगे, डिजिट को सेग्रीगेट करना होगा, तो यही चलता है हमेशा। printf the reverse number will be, ठीक है, %d वो नंबर भी लिख लिया करिए, और हमने किस में रखा है, k में रखी वैल्यू उसकी, और गेट ch लगा दीजिए। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम इस असाइनमेंट में, इसमें किसी भी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, रिवर्स करना है हम लोग ने पैलिंड्रोम में ऑलरेडी किया हुआ है। रुकिए जरा, एक्चुअली स्पेस दब गया था। देखिए 1 2 3 3 2 1 हो गया। सब लोग का प्रोग्राम ये रन हुआ। कोई ऐसा भी है जिसका प्रोग्राम रन ना हुआ, ये वाला है? बोलते क्यों नहीं हो भाई? अब प्रोग्राम को देखिए सेव कैसे करना है। प्रोग्राम को सेव करने के लिए सेव में जाइए, ठीक है। तरीका ये नो नेम डॉट सीपीपी से ना चलाइए। जैसे अब है कमल, कमल कान, तो लिखिए कमल लैब 4 का दूसरा असाइनमेंट, ये दूसरा प्रोग्राम है ना, लैब 4 2, यानी लैब 4 का दूसरा प्रोग्राम डॉट सी से सेव कर दीजिए। तो जब भी मैं आपका वाइवा लूंगा और आपकी स्क्रीन देखूंगा, प्रोग्राम देखूंगा रैंडम की फला असाइनमेंट का ये प्रोग्राम दिखा दिए, तो आप फटाक से इसको दिखा देंगे। और देखिए यहां से जब भी दिखाएंगे मुझे स्क्रीन शेयर करके, तो ओपन में जाएंगे और यहाँ पे डॉट सीपीपी की जगह सी कर दीजिएगा। जैसे ही *.c करेंगे ये सारे प्रोग्राम हो जाएंगे, तो इसमें तुरंत आपको उस नाम से पता चल जाएगा कमल लैब, और जो भी प्रोग्राम कहेंगे वो प्रोग्राम मुझे दिख जाएगा। समझ गए? इसमें किसी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। या वाइवा में मैंने जिससे भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने बोला था कि आई विल टेल यू इन द लैब क्लास। तो जिसको भी वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन जहां उनको लग रहा हो कि ये सर ने पूछा था और मेरा आंसर ये गलत हो गया था, देन दे कैन डिस्कस दिस टाइम, दिस इज सुटेबल टाइम। या इन दोनों प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर सिंटेक्स में या लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। वाह, बताइए लक्ष्मी। बेटे तो मुझे वो प्रोग्राम दिखाइए, आपने उसको गलत जगह कहीं डिक्लेयर कर दिया होगा। डिक्लेरेशन की एक सुटेबल प्लेस होती है, हमेशा वेरिएबल को बिफोर इट इज गोइंग टू यूज, उससे पहले इसको आप डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आप ऐसा तो नहीं कि उसको कॉल पहले कहीं हो रहा हो और आप डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं। तो एक तरीके में आप सभी लोग को इसी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं
इसी कंटिन्यूएशन में लक्ष्मी और आपके साथ ही साथ बाकी लोग को, तो एक F7 की होती है। अगर आप पीसी या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो F7 एक की होती है। जैसे ही F7 की को करेंगे फंक्शन की, तो वो आपको नेविगेट करती रहेगी जो जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए, मैं प्रेस करने जा रहा हूं और कुछ हलचल सी हुई है, और आपने देखा होगा व्हाइट में जो है उसका कलर चेंज हो गया है, देखा आपने? हाँ, मैंने जैसे ही F7 प्रेस किया तो सबसे पहले मेन फंक्शन को पता है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द प्री प्रोसेसर दैट इज योर हैश, उसके बाद जो मेन एग्जीक्यूट, देखिए हैश बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होता है, इसके बिना कोई भी प्रोग्राम आपका चल नहीं सकता है। सारी हेडर फाइल जो है इसी में रहती हैं, लेकिन जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो आपका मेन फंक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहले ये मेन पे पहुंचा है। उसके बाद मैं फिर से F7 प्रेस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखिए। ये कहा गया? वेरिएबल पे गया। उसके बाद देखिए कहां जा रहा है? क्लियर स्क्रीन पे। वेरिएबल पढ़ने के बाद उसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ये एक्चुअल में कंपाइलर करता है कि किस किस तरह से स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसके बाद इसने नंबर पूछा, आपसे पूछा, उसके बाद देखिए नंबर पढ़ेगा ये, स्कैनएफ पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये आपसे नंबर स्टोर करा लेगा। काली स्क्रीन आएगी, देखिएगा भैया, आ गई? आ गई? अब मैंने सपोज करिए ये लिख दिया यहाँ पे 342, इसका मैंने एंटर कर दिया। अभी मुझे आउटपुट नहीं दिखाएगा। अब उसके बाद इसने क्या किया? व्हाइल कंडीशन चेक करी, कंडीशन पे गया, दिखा। उसके बाद मैंने F7 प्रेस किया तो देखिए उसने रिमाइंडर निकाला, मॉड मॉड निकाला। उसके बाद देखिए फिर इसमें वैल्यू प्लेस की, फिर उसने डिवाइड किया। उसके बाद देखिए फिर से व्हाइल पे गया, देखा आपने? भाई उसने पहले जैसे मैंने 3 to 4 या जो भी किया था, पहले उसने देखा, इतना काम कर दिया, और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारा n जीरो ना हो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में n तो हमारा जीरो हो नहीं रहा है, तो फिर से उसने व्हाइल कंडीशन पढ़ी। दूसरे देखते रहिए बहुत ध्यान से। फिर से उसने रिमाइंडर निकाला, कैलकुलेट किया, रिवर्स डिवाइड किया, फिर से व्हाइल पे गया, फिर से रिमाइंडर निकाला, देन अगेन कैलकुलेटेड द रिवर्स, देन अगेन डिवाइड्स दैट पर्टिकुलर नंबर, एंड फिर से एन पे गया, चौथी बार, फोर्थ टाइम गया है, और उसके बाद ये बाहर चला गया, उसको एन जीरो मिल गया। आपने देखा जितने, देखिए बहुत खास बात है, जितने डिजिट का नंबर होगा उससे +1 टाइम्स व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में +1 बोला मैंने, तो जो जैसे 3 डिजिट का आपका नंबर था, तो +1 यानी 4th अटेम्प्ट में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए तुरंत वहां से ब्रेक होकर के कहां चला गया? प्रिंटिंग में चला गया। गया? उसके बाद F7 गेट CH, और लास्ट में उसने आपको स्क्रीन दिखा दी। समझे? आई स्क्रीन। तो दिस इज द, और जो काली वाली स्क्रीन आएगी इसके लिए एंटर दबाना पड़ता है, ये F7 से नीचे देगा। सो दिस इज द एक्चुअल और बाद में देखिए ये कहां पड़ा हुआ है? टर्मिनेटर पे, सबसे आखिरी वाले कर्ली ब्रेसेस पे है कि नहीं है ये? बस ये पूरा एग्जीक्यूशन हो गया प्रोग्राम का। तो जो लोग भी कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कहां लगाना है, तो एक बार
ये इस तरह से जरूर इसको आप फंक्शन कर लीजिए इस F7 की से, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हो रहा है, और कोई एरर होती है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और एक्चुअल जो कह सकते हैं जो स्पेस ऑक्युपाई होता है, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखने का तरीका होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी आप उससे भी आप फेमिलियर हो जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? है, बताओ ईशान मिश्रा। मतलब देखिए, ये यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं। There is some restrictions, rule and regulation which is applicable in the C, and which is not may not be used in Java. Some facility is provided in Java which is not applicable in C language. तो ये कंपाइलर का अपना रिस्ट्रिक्शंस होता है, और ये तो वही वाली बात हो गई बेटा कि अब जो है मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हिट एंड उस पे है, और बाकी जो रूल मैंने आपको बताया वही एक अब इफेक्टिव इसका मेथड है। कभी कभी ये हो सकता है बहुत सा प्रोग्राम है या कहीं आपने सी प्लस प्लस में भी थोड़ा इसका वेरिएशन है कि आप इसको दूसरी जगह जा करके डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे आप आई की वैल्यू चाहे तो ऊपर कर सकते हैं, बट ये जब आप ग्लोबली कर देंगे और इसको कई बार 2 से 3 बार ज्यादा एक्स्ट्रा इसको यूज करेंगे या इसका स्कोप रिजर्व नहीं होगा, तो रिजल्ट में आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वो सपोर्ट नहीं करता। इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो हाँ तो नहीं सपोर्ट कर पाता है ना, नहीं सपोर्ट करता। अब यहीं पे आप देखिए, नहीं करता है। एक मिनट, स्पेस चला गया था इसमें। ये प्राइम वाला था क्या? दूसरा प्रोग्राम मेरा कहाँ चला गया, कमल वाला। हाँ हाँ जी, ये है प्रोग्राम। गार्बेज वैल्यू देने लगता है। हाँ, तो ये गार्बेज वैल्यू देने लगता है, ओनली जो है 4 डिजिट तक की नंबर ले पाता है, इसकी लिमिट है। 2 बाइट डेटा स्टोर करता है, डबल लेते हैं, डबल, समझ रहे हैं, डबल ले लेते हैं, डबल 8 बाइट लेता है वो, उसमें आप डबल कर दीजिए। और किसी को कोई क्वेरी है, बताएं। हाँ, नहीं जरूरी होता है, इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए वैसे तो इफ की हमेशा एल्स कंडीशन होती है, लेकिन आप देखिए इसी प्रोग्राम में, ये देखिए मैंने इफ लगाया है, तो क्या इसका एल्स लगाया है? यहाँ पे इफ देखिए आप, फॉर लूप के बाद देख रही हैं, यहाँ पे तो लगाया है, इफ k इक्वल टू 2 देन गिवन नंबर इज प्राइम एल्स नॉट प्राइम, ये तो लगा है। लेकिन आप देखिए क्या इसमें हमने इफ लगाया है और एल्स लगाया है, सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ठीक, हाँ। और मैंने किसी से बार बार कोई क्वेश्चन पूछा हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है?
Meanwhile, all are required to eh? हाँ, फंक्शन ओरिएंटेड है बेटा। चैट बॉक्स पे अटेंडेंस लिखो सभी लोग बेटे। बहुत कम लोगों ने अटेंडेंस लिखी है। और भी देख लीजिए, किसी की कोई क्वेरी है। हाँ, लेकिन उसके पहले थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको पता होना चाहिए। पूछिए, पूछिए, पूछिए। हैं? डेटाबेस सी में नहीं होता है, डेटा टाइप होते हैं। वही कैसे? डेटाबेस अलग चीज है। डेटाबेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स। ऐसे वही कैसे हो सकता है? इसमें आपके आते हैं, हाँ, इसमें आपके आते हैं इंटीजर पर, जो है इंटीजर न्यूमेरिक नंबर, फ्लोट जहां पे आप डेसिमल लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर जिसमें आप कैरेक्टर ले सकते हैं, स्ट्रिंग जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, एरेज भी होते हैं, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये सब आपके डेटा टाइप्स होते हैं। किसका क्वेश्चन था ये? हाँ, कमलकांत। और ये आप लोग ने बुक लिए कि नहीं लिए? बुक लेनी पड़ेगी भाई, बिना बुक के पढ़ाई थोड़ी ना हो पाएगी। कौन सी बुक ली है? अतुल यज्ञसैनी है, दिव्यांश दीप है, दिव्यांश सिंह अब्सेंट है, कमल वर्मा अब्सेंट है। अरे अतुल यज्ञसैनी नहीं, अतुल पांडे बोला मैंने। कुणाल बघेल अब्सेंट है। महेंद्र कुमार अब्सेंट है। देखिए, जो यहाँ पे अटेंडेंस लिखेगा उसी की मिलेगी। अतुल पांडे, दिव्यांश दीप, दिव्यांश सिंह, कुणाल बघेल, महेंद्र कुमार, मयंक श्रीवास्तव। कुणाल बघेल ने आप लिखी है। और किसी की कोई क्वेरी है? ठीक है, मैंने आपसे बताया सभी लोग प्रोग्राम लिखिए, प्रोग्राम लिख करके प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हो वहां क्वेश्चन मार्क बना लीजिए और पूछ लीजिए मुझे, ठीक है, या नेक्स्ट लैब में पूछ लीजिएगा। टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होगा और वो मंडे से इफेक्टिव होगा। हो सकता है आपकी लैब ये वाली वेडनेसडे को, मंडे या वेडनेसडे में एक दिन होगी, मैं आपको बता दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।